आप लोग यहाँ पर क्या काम? हमने ऐसा सुना है कि आपने अपनी पत्नी का कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन करवाया है। लोग तो सिर्फ प्रगति की बातें करते हैं, पर आपने तो उन पर अमल करके दिखाया, वो भी अपने ही घर से शुरुआत करके। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों लेकिन आपकी माता जी उस पीढ़ी से आती है जहाँ पर पारंपरिक सोच ज्यादा मानी जाती है। हमें उनसे बात करनी है। एक सास से जानना है कि क्या उनकी बहू के कॉलेज जाने से वो भी सहमत है, क्या वो इस बदलाव से खुश हैं? व्यू, जाकर दादी को बुला कर आ। हाँ। बेस्ट। अब दादी आएंगी और सबके सामने अपना फैसला सुनाएंगी कि चाची कॉलेज नहीं जाएगी, उनके अरमान यही खत्म कर देगी। पत्रकार साहब, मैं ना मंदिर जा रही हूँ। मंदिर से वापस आके ना जो आपने मुझे भाभी साहब जल्दी बाहर चलो। क्यों गया? ना कुछ पत्रकार आ रखे हैं। हाँ हाँ नानी, वो कैमरा माइक वो सब भी लेकर आए हैं। और वो पत्रकार पूछ रहे हैं कि बुलबुल मामी की शादी के बाद उनके कॉलेज जाने पर आपका क्या कहना है, आपका इंटरव्यू भी चाहिए उनको। सुरक्षु, तू अठी रुक, तू कटे भी ना जाएगी। बस मैं बोल देता हूँ कि कोई इंटरव्यू ना होगा बस। पत्रकार साहब, अरे आप रुकिए ना, मैं खुद जाकर उनके सारे सवालों का सच्चा जवाब दूंगी। हमें गुस्से में क्या बोल देगी, गड़बड़ ना हो जाए। चल चल चल। अरे ये तो बींदड़ी की आवाज है। रुको मैं देखती हूँ। पड़ेगा। अच्छा वो मासा ने मना कर दिया। आपको पता है इतनी मुश्किल से हमारा पढ़ाई से पीछा छूटा था, और अब कॉलेज? ना बाबा ना, मारे को नहीं जाना कॉलेज। मारे को तो ना सिर्फ घर पे रहना ही अच्छा लगता है। मैंने पापा से और वायु भैया को ये तरीका बताना ही नहीं चाहिए था। कितना बड़ा वाला पाप हो रहा है हमारे से खट्टू श्याम जी। हाँ, अब देखो, पहले मैं मासा के साथ मंदिर जाऊंगी, उसके बाद मैं दोपहर में आऊंगी, अपना खाना खाऊंगी और आराम से लंबी नींद लूंगी। फिर मैं उठूंगी, सज धज के बाजार जाऊंगी सब्जी खरीदने, और सब्जी खरीदने के बहाने गोलगप्पे भी खा लूंगी। मैंने तो थानेदार साहब को कहा था कि कॉलेज जाने की क्या जरूरत है। अगर मैं कॉलेज चली गई तो हमारा चटोराचार का बिजनेस कौन संभालेगा? हाँ, अब बस वो रिपोर्टर लोगों के सामने मासा बोल दे कि बुलबुल कॉलेज नहीं जाएगी, तो थानेदार साहब को लगेगा कि बुलबुल तो कॉलेज जाना चाहती है, लेकिन मासा ये नहीं चाहती। मतलब चित भी मारी और पट भी। थानेदार साहब हमारे से नाराज भी ना होंगे, वो तो मासा से नाराज हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि बुलबुल कॉलेज जाना चाहती है, लेकिन मासा ही नहीं चाहती। भाभी वाह, क्या आइडिया है। जा बना तुसी ग्रेट हो, ग्रेट। बारिश है आनी। अरे पुष्कर की बुलबुल, हमारा मतलब है आपकी बींदड़ी। अरे ये तो चालाक लोमड़ी की भी सांस निकली। कैसे आपको बेवकूफ बना दिया? हमारा मतलब है ऐसा मैं नहीं, वो चार लोग कहेंगे ना। पहले माँ बेटे में लगाई बुझाई करके झगड़ा करवा दिया, और अब खुद मजे लूट रही है। अब तो मैं घर पे बैठ के मजे ही मजे करूंगी, और थानेदार साहब हमारे से नाराज भी ना होंगे। हाँ रिक्यू कैसी रही? बढ़िया। चाहे ज्यादा मत खुश मत हो, पहले माता को बोल लेने दे। आजा आजा आजा। क्षमा करनी सुलक्षणा जी, आपसे बस एक सवाल करना था। जो भी सवाल आपको पूछने हैं पूछे। सुलक्षणा जी, आप एसीपी वीर प्रताप सिंह की मां हैं, और इन्होंने आज समाज में बदलाव लाने के पहल में एक ऐसा कदम उठाया है जो हमेशा लोग याद रखेंगे। अपनी बीवी को कॉलेज में एडमिशन दिलवाया है, और आप एक सास भी है और परंपरागत परिवार से आती है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आप अपनी बहू के कॉलेज जाने के फैसले से सहमत हैं? मुझे अपने बेटे वीर प्रताप सिंह पर बहुत गर्व है, और बुलबुल कॉलेज जाएगी। वो क्या है ना कि शादी के कारण बुलबुल की पढ़ाई बीच में ही रुक गई थी,
इसीलिए अब कॉलेज जाकर वो उसे पूरा करेगी। वीर ने बुलबुल के लिए इतना अच्छा कदम उठाया है और मैं उसकी माँ इस फैसले में उसके साथ हूँ। पापा सा, मैं भगवान जी को थैंक यू बोल के आती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुलक्षणा जी। हमें विश्वास है आपको देखकर हमारे दर्शकों को भी प्रेरणा मिलेगी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, जय हिंद। माँ, माँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बुलबुल को कॉलेज जाने की परमिशन दे दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी। बुलबुल, जल्दी जाकर तैयार हो जाओ, कॉलेज का पहला दिन है, लेट नहीं होना। जाओ जाओ। हेलो दिव्या, सुन ना, मैं थारे को थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ और थारे को एक खुशखबरी भी दूंगी साथ में, ठीक है? हाँ। माँ, फिर से एक बार थैंक यू। और मैं भी जाकर तैयार हो जाता हूँ, मुझे बुलबुल को कॉलेज छोड़ना होगा। पापा, I hate this. बुलबुल, जी। खुश होने का नाटक मत करो। मैं जानती हूँ कि मेरे इस फैसले से तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो। अपनी मनमानी करना चाहती थी, मेरे बेटे को मेरे खिलाफ करना चाहती थी। जाओ अब कॉलेज। 2 दिन नहीं टिक पाओगी कॉलेज में। पढ़ाई से कितना प्यार करती हो तुम, ये जानती हूं मैं। क्या चाहती थी कि वीर मेरे खिलाफ हो जाए? करके दिखाओ मेरे बेटे को मेरे खिलाफ। क्यों हो गया? पापा सा, अरे अब तो थारी मासा भी मान गई, अब क्यों मुंह लटका हुआ है? पापा सा, लगता है मासा ना हमारे से बहुत गुस्सा हो गई है। कहीं हमारी वजह से उनके और थानेदार सा के बीच में दरार तो ना पड़ रही ना? माँ का गुस्सा तो अजमेर की बारिश की तरह, जितना जल्दी आता है उससे जल्दी चला भी जाता है। आप टेंशन मत लो, बस कॉलेज जाने की तैयारी। जा बेटा जा, शाबाश। हाँ, टाइम भी हो गया। लेकिन हमारे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो पत्रकार लोग आए थे, उन्हें हमारे बारे में किसने बताया? जब परेशान हो हमारी बहू, तो पापा सक्का चले जा तू। गिली 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 गुम। हेलो 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 हेलो। आपने हाँ, और नहीं तो। अरे थारे साथ रहते रहते मैं भी बहुत सियाना हो गया हूँ। एक बात समझ गया हूँ कि प्लान ए के साथ काम को नहीं चल सके, साथ में प्लान बी रखना पड़े। प्लान बी? तो ये था हमारा प्लान बी। कैसी रही? बहुत बढ़िया। अपनी टोली के साथ जितना खुश होना है हो जा बुलबुल। अब तेरी खुशी और अब तू इस घर में बस कुछ दिन की मेहमान है। थानेदार साहब, मान गई मासा, मान गई मासा, मान गई। कॉलेज जाने के लिए मान गई मासा। हाँ हाँ बुलबुल, मैं भी बहुत खुश हूँ। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि माँ मान कैसे गई। मुझे लगा और वक्त लगेगा माँ को समझाने में, और बोलना पड़ेगा, थोड़े और दिन लगेंगे, लेकिन माँ तो एक ही दिन में मान गई। मुझे बात ही समझ में नहीं आ रही कि माँ को मनाना आसान नहीं है। माँ मानी कैसे? अब बस वो रिपोर्टर लोगों के सामने मासा बोल दे कि बुलबुल कॉलेज नहीं जाएगी। थानेदार साहब हमारे से नाराज भी ना होंगे, वो तो मासा से नाराज हो जाएंगे। वो छोड़िए ना, अब मासा मान गई, इसी बात पे खुश हो जाएगी। अब मैं तैयार हो जाती हूँ। हाँ तुम्हें बुलबुल दे, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया था। 1 मिनट।
ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, एक बार देखो। ये क्या है? ओले, ये तो सूट सलवार है, बहुत सुंदर है। थैंक यू। कोई बात नहीं। वो मैंने सोचा तुम कॉलेज जाओगी तो अपने आसपास की उम्र की लड़कियों के पास रहोगी, उनसे दोस्ती करोगी, तो उन जैसे सजने संवरने का मन करेगा तुम्हारा। ये साड़ी पहनकर एकदम वाइफ बनकर जाओगी तो शायद तुम्हारे लिए थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। तो ये पहनो और उन जैसे रहो, और जैसे तुम्हारा मन करे वैसे वहां पे पढ़ना। मैं कॉलेज तो जाऊंगी, लेकिन आपकी पत्नी बनकर। एक ऐसी पत्नी जिसे पूरी दुनिया देखेगी, जो सबको गर्व से बता पाएगी कि उसका पति उसे पढ़ाना चाहता है। थानेदार साहब की पत्नी होने की पहचान ही ना हमारी ताकत है, जो हमारे को हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। तो फिर लाओ, मैं इसे रख देता हूँ। नहीं, मैं इसे किसी और दिन पहन लूंगी। मैं तैयार होकर आती हूँ। बुलबुल, ये तो वही साड़ी है ना जो फेलिसिटेशन वाले दिन मैंने तुम्हें कहा था पहनने के लिए, पर ये साड़ी तो जल गई थी ना। तो फिर तुम ये क्यों पहन रही हो? आज तुम्हारा खास दिन है, तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है, ये मत कुछ और पहन लो। खास दिन के लिए खास साड़ी ही पहनूंगी, जो हमारे को एक खास इंसान ने दी है। सुईसा और धागो दादो सा के साथ हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, मैंने इसे रफू कर लिया। अब मैं आती हूँ। हाँ, तुमने सारा जरूरी सामान रख लिया ना, पेन पेंसिल बाकी सारी चीजें? हाँ। वर्णिका रुको, मैं और बुलबुल कॉलेज ही जा रहे हैं, चलो हमारे साथ। चलो। नहीं, मैं अपने आप ही चले जाऊंगी। वैसे भी आज तक अपने आप ही जाती थी ना। वर्णिका, थानेदार साहब, मैं बस 1 मिनट में आती हूँ। आप ये पकड़ लीजिए। लच्छू, आज जो तूने बुलबुल बिंदनी के लिए करा है ना, दिल से कह रहा हूँ, जी राजी हो गया हमारा। माँ साहब, पापा साहब, मैं आ जाऊँ? अरे आजा आजा बेटा, आजा आजा। अरे बस बस, खुश रहे खुश रहे। आज मैं एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। माँ सरस्वती के साथ साथ आप दोनों के आशीर्वाद की बहुत जरूरत है हमारे को। भाभी, भाभी आप यहाँ, हम कब से ढूंढ रहे हैं आपको। ये आपके लिए दही चीनी लाए। माँ, आज भाभी के कॉलेज का पहला दिन है, तो दही चीनी खिला दो ना। ले 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 ले। अरे थारी तो पुरानी आदत है? याद है थारी को? जब विशेष, वीर, वायु, वाणी जब स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, परीक्षा देने जाते थे, तो खुद ने चीनी और शक्कर खिला के भेजती थी। ले, आज अपनी बिंदली ने भी खिला दे। आजा। आहा। हमारी गुड़ की डेली है ना, वो हमारे को ऐसे ही दही शक्कर खिलाती थी। थैंक यू। अरे, पर एक बात याद रखना, खूब मन लगा के पढ़ाई करना। और एक बात और याद रखना कि जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी जीत। सारी बात बता। क्या हो गया कावेरी?
बता अभी सोना सब सच सच बता। अरे अरे क्या हुआ? ऊंचा मन की कावेरी से आज तक कोई ना बच पाया। अटे गुड़गालियो को नहीं। अरे भाभी साहब मन ने तो विश्वास ही ना हो रहा, आपकी बींदनी ने इतना बड़ा धोखा दिया आपको। वीर की तो छोड़ो, वायु, भाई साहब, व्योम, उसको तो सबको अपने सारे पे नचाना आवे। इतना बड़ा पाखंड रचा, आपको बेवकूफ बनाया। हमारा भरोसा ना है ना, खुद ही उसकी सगी बहन से पूछ लो। बोल, सब सच सच बता भाभी साहब ने आज। दृष्टि, क्या बात है? बुलबुल बोल ना। आंटी जी, वो बुलबुल ने कॉलेज जाने का सारा नाटक इसलिए किया क्योंकि उसे घर पे रहना पसंद ही नहीं है। शादी से पहले भी घर पे कहाँ टिकती थी वो, इसीलिए तो बाबा उसे भटकन बुआ बुलाते थे। उसे बस घूमना फिरना, बिना जवाबदारी के रहना पसंद है। और कॉलेज का मतलब है आज़ादी, आपकी डांट से आज़ादी, घर के कामों से आज़ादी, बीवी की जिम्मेदारियों से आज़ादी। इसीलिए उसने ये सब कुछ, जब आपने मना कर दिया तो उसने उल्टा तरीका अपनाया, रिवर्स साइकोलॉजी। आंटी जी, अपनी बहन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अपनी बचपने में कभी कभी थोड़ी स्वार्थी हो जाती है वो, लेकिन उसको ऐसी चालाकी नहीं करनी चाहिए थी आपके साथ। मेरी बहन जैसी भी है लेकिन दिल की पूरी नहीं है वो। अरे ये फिल्म ना इंटरवल में क्यों दी एंड कर दी? सारी बात बताना जो मैंने बतावी थी। कावेरी, बोल। आंटी जी, जब आपने बुलबुल को कॉलेज जाने से मना कर दिया तो वीर ने भी मना कर दिया था। वीर ने बुलबुल को कह दिया था कि भूल जाओ कॉलेज जा, लेकिन बुलबुल वीर से बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी। कहने लगी कि तुम अपनी माँ की बात मानोगे, अपनी पत्नी की नहीं। वीर ने मना कर दिया? जी आंटी जी, बुलबुल ने वीर को इतना इमोशनली ब्लैकमेल किया कि वो भी क्या करते, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। देखा भाभी साहब, वो कल की आई छोरी आपके सजे सजाए संसार में भूकंप ला रही है और आप कुछ ना कर पा रही। कहाँ गए आपके वो कड़क नियम, कड़क अनुशासन और क्या कहवे दिया? हाँ, बींदनी के 3 सिंगार, मर्यादा, परवरिश और अच्छे संस्कार। ये है आपकी बींदनी। अरे आप ही के खिलाफ साजिश रच रही है। आपके तो दिन गए अब। ऐसा मैं ना, वो 4 लोग कहेंगे ना